कैसे हैं सभी लोग? आज हम लोग कहानी सुनने वाले हैं। क्या कहानी सुनेंगे आज? एक राजकुमारी लड़की की। किसकी? राजकुमारी की कहानी सुनेंगे। ठीक है। राजकुमारी कौन होती है पता है? कोई बताएगा राजकुमारी कौन होती है? कमल। राजा की बेटी होती है राजकुमारी। कौन होती है? हाँ, तो हम आज उसी राजकुमारी की कहानी सुनने वाले हैं। आज एक राजा था, उसकी एक प्यारी सी बेटी थी, उसका नाम था बेलिंडा। क्या नाम था? बेलिंडा जो थी वो बहुत सुंदर थी, इतनी गोरी थी, इतनी प्यारी सी थी और सुंदर सुंदर कपड़े पहनती थी और उसकी इतनी प्यारी काली काली आंखें थी, बड़े लंबे लंबे बाल थे। सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। उसका बड़ा सा महल था। अपने महल में वो हमेशा खेला करती थी, टहलती थी और उसी में खेला करती थी। और उसकी एक बत्तख थी और बड़ा सा गार्डन था और उसी में वो आराम से खेलती कूदती थी अपने महल में, अपने मम्मी पापा के साथ आराम से रहती थी। तो एक दिन बेलिंडा क्या करती है, उसका एक प्यारा सा हिरन था, तो वो अपने हिरन के साथ खेल रही थी। तो हिरन जो था वो भागते भागते महल के बाहर निकल जाता है। तो बेलिंडा थी, वो भी भागते भागते क्या करती है, वो भी अपने हिरन के पीछे पीछे जाती है उसे पकड़ने के लिए। और वो हिरन क्या करता है, भागते भागते बहुत दूर निकल जाता पहाड़ी की तरफ। और बेलिंडा थी, वो भी उसके पीछे पीछे भागते भागते बहुत ही दूर चली जाती है। और जाते जाते वो महल का रास्ता भूल जाती है और वो बहुत शाम हो जाती है। और इधर उधर जब वो अपना घर नहीं देखती है तो क्या करती है, वो रोने लगती है। जब तुम लोग भी अपने मम्मी पापा से अलग हो जाओ, कहीं अनजानी जगह चले जाओगे तो कैसा लगेगा तुम्हें? रोना आएगा ना। तो ऐसे ही बेलिंडा को भी बहुत रोना आने लगा, क्योंकि वो तो अपने घर से बाहर चली गई थी और किसी को जानती भी नहीं थी। और फिर वो जाते जाते अंधेरा होने लगा था और जंगली रास्ता था, वहाँ जानवर भी थे, लोमड़ी और सियार सब घूम रहे थे। बेलिंडा को डर लगने लगा, वो खूब रोने लगी और चिल्लाने भी लगी। तो लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला कोई भी नहीं था। फिर बेलिंडा चलती जाती तो पहाड़ी पे उसको एक घर दिखाई देता है। तो वो जाती है, दरवाजा खटखटाती है, खटखट खटखट। तो उसके अंदर से एक बूढ़े अंकल निकलते हैं। तो अंकल ने दरवाजा खोला, बोले अरे, और उनके साथ उनकी पत्नी भी रहती थी। दोनों लोग पहाड़ी पे रहा करते थे घर बना के। तो दरवाजा खटखटाया तो दोनों लोग बाहर। एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची बाहर खड़ी है और वो रो रही है। तो उन्होंने उस बच्ची से पूछा, क्या हुआ बच्ची, क्यों रो रही हो तुम? लेकिन वो इतना रो रही थी, इतना डर गई थी कि वो डर के मारे कुछ भी बोली ही नहीं। तो उन्होंने बोला, डरो मत बच्ची, और उसको अपने घर के अंदर लिया। और अंदर लेने के बाद उसको क्या करा, आराम से गरम गरम चाय पिलाई और खाना खिलाया और बढ़िया सा एक नरम नरम बिस्तर दे दिया। और उसमें बेलिंडा खाना वाना खाकर आराम से सो गई। फिर अगले दिन सुबह उठी, फिर वो लोग उसको बाहर ले गए और बहुत प्यार करने लगे, क्योंकि उनकी कोई भी बच्चे नहीं थे, तो उनको बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। तो उन्होंने सोचा कि भगवान ने इसको हमारी बेटी बनाकर भेजा है और अब हम इसको अपने साथ ही रखेंगे और इसको बहुत प्यार करेंगे। और उनके अंकल और आंटी के बहुत सारे जानवर थे, बकरियां थी, भेड़ थी, घोड़े थे। तो वो बेलिंडा सुबह उठी और उनके साथ आराम से खेलने लगी और गाय का दूध पीती थी, आराम से रहने लगी वहाँ पे, उसको अच्छा लगने लगा। फिर उसके मम्मी पापा वहाँ परेशान हो रहे थे महल में कि हमारी बेटी कहाँ चली गई। सब लोग उसको ढूंढते रहे। फिर क्या हुआ, एक दिन राजा जो थे उसके पापा, वो अपने सैनिकों के साथ घोड़े पे अपनी बेलिंडा को ढूंढ रहे थे। तभी वो देखते हैं क्या है कि बेलिंडा तो एक प्यारे से खरगोश के साथ खेल रही है। फिर क्या करते हैं वो कि उसको आराम से उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे ये तो मेरी प्यारी बच्ची है। फिर वो भागती हुई गई, अपने पापा को पहचान गई और उनके गले से लिपट गई। और तब तक वो अंकल आते हैं। अंकल कहते हैं, अरे आप कौन है? तो उन्होंने कहा, ये मेरी बेटी है और ये मेरी बेटी है
तो बेलिंडा ने बताया कि मैं पापा में खो गई थी और इन्होंने मेरे इतने दिनों तक देखभाल करी है, मैं इनके घर ही रही। तो राजा जो थे उन्होंने उनको बहुत ही धन्यवाद दिया कि तुमने मेरी बेटी की रक्षा की और उसकी मदद की। तो वो बोले कि चलो अब हम इसको लेके जा रहे थे, क्योंकि इतने दिनों से बेलिंडा अंकल आंटी के पास रह रही थी, तो उसको क्या हो गया था, अंकल आंटी से प्यार हो गया था। वो छोड़ना नहीं चाह रही थी और अंकल आंटी के भी कोई बच्चे नहीं थे, तो उनको भी बेलिंडा बहुत ही प्यारी लगने लगी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि लेकिन जब वो राजा की बेटी थी तो राजा जी तो ले ही जाते, तो वो उदास हो गए। तो बेलिंडा ने कहा, पापा हमारे पास तो बहुत बड़ा महल है, ऐसा करते हैं हम अंकल आंटी को भी अपने साथ ही अपने महल में ले चलते हैं और इनके सारे जानवरों को भी ले चलेंगे। हमारे वहाँ तो बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा महल है, उसी में ये लोग रहेंगे। तो राजा जी ने कहा ये तो अच्छा आइडिया है, ये तो अच्छी बात है। तो उन्होंने अंकल से कहा कि आप लोग हमारे साथ चलेंगे। तो उन्हें भी बेलिंडा पसंद थी, तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे। फिर वो लोग महल चले गए। राजा जी ने उनके जानवरों के लिए बड़ा सा फार्म बनवा दिया, उसी में उनके जानवर रहने लगे और अंकल आंटी के साथ बेलिंडा भी महल में आराम से रहने लगी। कैसी लगी स्टोरी? अच्छी की बहुत अच्छी।